तब कुतुब खान ने वापस मैसेज किया कि यार पापा ही कोई आदमी है तो क्या है, पापा है कैसे। अब पापा को पता है कि भाई एकदम अटैक नहीं करना है चुनार पर, क्यों अभी हुमायूं शक्तिशाली है, जब मौका मिलेगा तब अटैक कर लेंगे। लेकिन पापा यार कोई आदमी है, पापा तो इस बात को समझते ही नहीं है, वो डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो यार उनको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। निजाम को लगता है क्या, निजाम यार तेरे मोबाइल नंबर देगा ना, क्या करेगा निजाम, कहता है मैं यार कोई लड़की थोड़ी हो तो मेरे मोबाइल नंबर ले रहा है। तभी हुमायूं बोलता है बात ऐसी नहीं है, बात लड़की की नहीं है, तू बात ये है कि तूने मेरी जान बचाई है तो मेरा एक फ़र्ज बनता है। क्या फ़र्ज बनता है, तेरे को भी कभी ना कभी मैं एक दिन राजा बनाऊंगा। कौन कहता है, हुमायूं कहता है। तब निजाम को लगता है यार इतना दयालु आदमी। दोस्तों और आज हम आपको ले जा रहे हैं उस दिशा की ओर जिनका इतिहास कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, जिनके हम दो फायदे होगा। एक तो हमें जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जितना मज़ा मूवी के अंदर आता है उतना मज़ा इस मतलब की क्लास के अंदर आपको आएगा हुमायूं का इतिहास पढ़ेंगे तब। कैसे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जो कुछ बातें हैं जिसके अंदर अपने को याद करने में आसानी होगी, और यदि आप किसी के सामने शेयर करेंगे तो आप, मेरे को लगता है ज़िंदगी भर में कभी भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता। मैं यकीन दिलाता हूँ इतिहास इस बात पर गवाह होता है कि इसको रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। लोग बनाते हैं अलग अलग ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, बट नॉट इस चीज़ को अपने को रेगुलरली यानी कि दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, एकदम कहानी होनी चाहिए। जिस प्रकार मूवी देखते हैं उसी प्रकार ये एक तरह की मूवी है। आज हम हुमायूं की मूवी के बारे में बात करेंगे जो एक खास बात होती है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम आज देखते हैं हुमायूं के बारे में, ठीक है। अब हुमायूं क्या था, मतलब कि कौन था और इसके पिताजी का क्या नाम था, कब जन्मा था, कहाँ जन्मा था, सारी पहले वो डिटेल से वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सर जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, भाई वगैरह कौन थे, फिर आगे बात करेंगे, उसकी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। हुमायूं का परिचय थोड़ा बहुत देख लेते अच्छा रहेगा। जन्म, ठीक है ना, 1508 में काबुल, ठीक है। पिता बाबर, ठीक है ना। पुत्र, कौन कौन थे पुत्र, हुमायूं, कौन था सबसे बड़ा, लाइक सबसे, हुमायूं, कामरान, कामरान, अस्करी, ठीक है ना, हिंदाल। थोड़ी हम बात कर लेते हैं फिर इसकी कहानी शुरू करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है ना। हुमायूं को कौन सा क्षेत्र मिला था, आगरा, दिल्ली। कामरान को कंधार व काबुल, ठीक है। अस्करी को संभल, ठीक है। और हिंदाल को अलवर। अब क्लियर। अब हम बात करेंगे केवल ओनली फॉर हुमायूं के बारे में, इसमें किस प्रकार की जो प्रक्रिया थी, ठीक है ना। अब आपको किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता है। अब आज शुरू होती है, अब मूवी शुरू होती है, ठीक है। अब हुमायूं क्या था, अब देखिए भाई हुमायूं की जब बात आती है तो हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और ये होता काबुल के अंदर। मतलब सर काबुल का मतलब क्या है, काबुल का मतलब ये है जिस समय बाबर फरगना से कभी कंधार आया था, कंधार से काबुल आया था, काबुल से सरहिंद आया था ना, सरहिंद के बाद में नहीं सॉरी समरकंद आया था, समरकंद आने के बाद में वापस काबुल गया था, है ना। काबुल जाने के बाद फिर वापस गया था वो कंधार। इस प्रकार वो भटक रहा था उस टाइम जिस समय एक मतलब बड़े एक वीर योद्धा हुमायूं का जन्म हुआ था। बहुत विचलित बात है जब इस परिस्थितियों के अंदर हुमायूं का जन्म हुआ था।
और फिर इन्हीं ऐसी प्रकार की जो परिस्थिति होती, उस परिस्थिति के अंदर मतलब कि अकबर का जन्म हो गया। फिर वो बात की बातें हैं, बाद में देखेंगे यार, डरने की क्या आवश्यकता है। पहले बात करते हैं हुमायूं के बारे में, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए, इसका जन्म हो गया, फिर इनके पिता को लगा कि यार हुमायूं बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि साले नालायक, कामरान कुछ काम का है नहीं। आखिर मतलब कि जो अस्करी है ये भी कुछ काम का है नहीं। हिंदाल तो बिल्कुल ही कुछ काम का नहीं है, मूर्ख आदमी है। और इसमें से मेरे को लगता है हुमायूं अच्छा आदमी है। क्यों? ये पापा की परवरिश करता था बेचारा, इसको हर चीज़ की नॉलेज होती थी कि पापा तुम्हारे पानी की क्या आवश्यकता है ना, कि आप मतलब कि कोल्ड ड्रिंक कौन सी पियेंगे, हर चीज़ के बारे में हुमायूं ध्यान रखता था, है ना। थम्सअप वगैरह, है ना, जो भी थी वो कौन से लेंगे वो ही बेचारा ला के देता था। बाकी ये तो सारा मतलब कि एक कहते हैं बियर भी नहीं लाते देते, कोई काम के नहीं थे। फिर इसके अंदर बाद में बात होती, बाबर को लगा यार हुमायूं अगला राजा होना चाहिए। कसम क्यों? इसके पीछे वजह क्या? कुछ ने पूछा था कि यार कामरान भी ठीक नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहा है, और अस्करी भी नहीं पा रहा है, और हिंदाल है वो भी नहीं पा रहा है। तब सब हुमायूं को बनाएंगे, फिर आपके जो पीछे का राज कैसे पकड़ा होगा। पीछे का राज क्या है? हुमायूं बहुत अच्छा आदमी है, और ये इसको मतलब राजा इसको बना देंगे, और ये अपने भाइयों की संभाल के रखेगा, है ना, एक साथ बना के रखेगा। इनको हम बोल देंगे बेटा ऐसा काम नहीं करना है ना, अपने भाई से प्रेम करना है, प्रेम से रहना है, और जब प्रेम से रहेगा तो तेरे को हर चीज़ की दुनिया में कभी भी कमी नहीं होगी। क्या नहीं कि कमी नहीं होगी। तभी एक महाराणी में बोली कहावत की जाती है कि छिया तो मौके री भली, जो छाया होती है ना, छाया तो मौके की भली, होता है भली केयर की, रहना तो भाइयों में होता है बैर की। वैसे माना था ना भाई कभी बैर नहीं डालते हैं, उस भी खूब डालते थे राजा के, लेकिन बात कही गई थी इस प्रकार। जब हुमायूं को यह बात पता चली पिताजी इस प्रकार बात कर रहे हैं मेरे बारे में, तब हुमायूं गए पिताजी के पास में कि पिताजी क्या बात है, आप इस तरह कैसे बोल रहे हैं। पिताजी का कि हुमायूं कि हाँ मैं तभी बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तो गुजरने वाला हूँ, और तेरे को राजा घोषित करता हूँ, लेकिन तू एक काम करना, अपने भाई के साथ कभी भी गद्दारी मत करना। उन्होंने कहा पिताजी क्या मैं आपको लगता हूँ मेरे भाई के साथ मैं गद्दारी करूंगा? इतना नीच, इतना घटिया। अरे बाबा ने कहा यार नहीं यार, तू कहाँ खराब लगता है, तू तो यार एक भगवान ईश्वर का रूप है, तू तो बिल्कुल ही काम नहीं लगता है। तो फिर पिताजी ऐसे कैसे बोले? बाबा ने कहा यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ शक होता है, ये कामरान बेचारा, इनको भी कभी इस प्रकार एक लगना नहीं चाहिए, पिताजी हमको राजा नहीं बना के गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ तब तो कोई प्रकार जिंदाबाद है ना, सब कुछ एक बिंदास रही है। और मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार बाबर का क्या देहांत हो जाता है ना, बाबर गुजर जाता है। फिर हुमायूं राजा बनता है ना। बाबर का देहांत कब होता है? बाबर का देहांत होता है 26 दिसंबर 1530 में। इसके बाद बाबर बनता, हुमायूं बनता तुरंत राजा बन गया, हुमायूं राजा। अब इसके बाद में ये होती है, हुमायूं को लगता है यार पिताजी ने बोल के गए मेरे भाइयों के साथ कभी भी ऐसी दुष्प्रभाव नहीं रखना। तब हुमायूं ने सभी भाइयों को बोला यार आपको क्या लगता है? भाई ने बोला यार भाई जी लगता तो ऐसा है, आप राजा है ठीक है, लेकिन हमको भी कुछ तो मिलना चाहिए यार। लेकिन पिताजी ने बोला था राज्य का विभाजन नहीं करना है, मैं कैसे करूँ? तब हुमायूं को लगा यार करना तो पड़ेगा। तब उसको कामरान को दे दिया कांधार और काबुल। बोल दिया कामरान तू एक काम कर, कंधार और काबुल संभाल, क्योंकि तुम वहाँ के लायक है, विदेशी आक्रमण होता है तो वहाँ पर संभाल सकता है। कामरान का ठीक है यार भाई क्यों चिंता करा है, आपके लिए जे जान हाजिर है, हम तो मरने के लिए तैयार है। मन का वाह यार छब्बास भाई छब्बास। इसको भेज दिया कामरान को कहाँ? कंधार काबुल। मतलब याद कैसे रहेगा? मतलब कंदरार कंधार है ना, कंधार नहीं कंधार है ना, कंधार। और का मतलब होता है काबुल। वैसे आप तो मूवी चल रही है यार, क्यों डर रहे हो? डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर मूवी के अंदर समझना है बिल्कुल, अब जो फिट हो जाएगी है ना, धीरे धीरे सब हो जाएगी। अस्करी को कि अस्करी यार तू तो बहुत माइंडेड है, तो इस चीज़ संभाल सकता है। क्या बोला? अस्करी तू तो बहुत माइंडेड है, तो इस चीज़ संभाल सकता है, यानी कि तू संभाल सकता है। क्या? संबल जो क्षेत्र है वो तू संभाल सकता है। असर का राइट यार भाई, आपने जो मेरे को आइडिया दिया वो खूब अच्छा दिया। आगे क्या देते हैं? आगे देते हिंदाल तू तो अल्लूर का लाइक है यार, बहुत इंटेलिजेंट खोपड़ी है, तेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। हिंदाल का यार भाई यार ऐसी कोई मजाक करता है यार, इतना भी कोई चढ़ाता है क्या? चढ़ने की क्या आवश्यकता है, सही सच बात है। नहीं यार भाई इतना भी मत चढ़ाओ यार। तो बोला यार अल्लूर तेरे को देते हैं, हिंदाल रख लिया, अल्लूर ठीक है रखते हैं। इस प्रकार भाइयों का अंदर क्षेत्र विभाजित हो गया। ठीक है। अब हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, है ना, इसके सामने संशय भी आएगी। अब इसके सामने संशय दिया आएगा जब हुमायूं राजा बनेगा, तब यही भाई है इसके विरोध में हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है भाइयों से निपटना,
ठीक है ना। फिर जो अफगान वगैरह आएंगे उनसे निपटना पड़ेगा, है ना। और फिर जो सीमाओं क्षेत्रों के अंदर जो अत्याचार होते हैं उनसे निपटना पड़ेगा। फिर जो दक्षिणी भारत के अंदर जो उनका आक्रमण होता है उनसे निपटना पड़ेगा। सारी की सारी बेचारे के अंदर इस समस्या हो जाएगी। फिर जब बाबर राजा बना था तो उसके अंदर अव्यवस्थित रूप से वो राज्य सौंप के चला गया, किसको, हुमायूं को। तो उसको भी संभालना ये भी हुमायूं का सबसे बड़ा काम था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुमायूं ने अपना कदम आगे बढ़ाया। और सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कालिंजर पर आक्रमण किया, ठीक है ना। किस पर आक्रमण किया, कालिंजर पर। बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। कालिंजर, है ना, ये कहाँ है, बुंदेलखंड में। कहाँ है, बुंदेलखंड में। कब गया, 1531 के अंदर। यहाँ का राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव। कारण मतलब कि आक्रमण करने का कारण क्या था, कालपी। क्या था, कालपी। कालपी है वो यमुना नदी के पास में पड़ती थी कालपी, है ना। किसके पास में पड़ती, यमुना नदी के पास में पड़ती थी। अब इसका मतलब क्या था, हुमायूं जब राजा बना था तो जो कालिंजर का जो शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव। उसको लगा यार ये हुमायूं मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं यार, इसको मैं टपका दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसा शेर बन रहा था और कालपी पर राज कर रहा था। यार कालपी भी मेरा है। कौन बोला था, प्रताप रुद्रदेव बोल रहा है कि प्रताप, उसके अंदर ऐसा कुछ शक्ति थी, रुद्र 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 क्या होती, रुद्र रुद्र रुद्रदेव। रुद्रदेव क्या कर रहा था, वहाँ पर राज करने लग गया था कालपी पर। क्या करने लग गया था, कालपी पर राज। तब भूमि को लगा यार ये तो बहुत हरामी चीज़ है। अब यार इसको संभाला था कालिंजर था, फिर वो कालपी पर क्यों जा रहा है। क्षेत्र तो उनको इतना देते, फिर वो कालपी पर जाने का उनका क्या फायदा है। और फिर सबसे बड़ी हुमायूं के सामने ये बात थी कि जो बुंदेलखंड सॉरी जो गुजरात है, गुजरात का राजा है वो बहादुर शाह है। और यदि बहादुर शाह कालपी पर से संबंध बनाता है, यानी कि प्रताप रुद्रदेव से संबंध बनाता है, तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। कौन सोच रहा है, हुमायूं सोच रहा है। तब हुमायूं के दिमाग में अभी सिखाता हूँ सबक, किसको, कालिंजर को सिखाता हूँ, प्रताप रुद्रदेव को। और वो अपनी सेना तैयार करता है और प्रताप रुद्रदेव के विरोध में युद्ध करने की घोषणा कर देता है और चल पड़ता है। ठीक है साहब, यहाँ पर मूवी की अब शुरुआत होती है। किस प्रकार मूवी के अंदर सीन एकदम खतरनाक शुरुआत में दिखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अब वहाँ से कहाँ पर प्रताप है ना, सॉरी मतलब कि हुमायूं क्या करता है, जल्दी से भागा भागा आता है, कहाँ पर आता है, कालिंजर पर आता है। और कालिंजर पर चारों मेर घेरा लगा कर बैठ जाता है। आ बेटा आओ, प्रताप रुद्रदेव बाहर आओ, तेरे को अभी सबक सिखाते हैं ना, आजा बाहर, तेरे को सिखाते हैं क्या मैटर है। जो कालिंजर वाला प्रताप रुद्रदेव अपने वन मतलब कि घर के अंदर ही बैठ जाता है, मतलब कि किले के अंदर बैठता है, बाहर भी नहीं आता है। तब हुमायूं लगातार घेरा मतलब कि लगाए रखता है। तब उनको एक समाचार मिलता है। क्या मिलता है कि साहब वो महमूद लोधी है ना, समझ रहे हो, जिसने तुम्हारे पिताजी ने उनको मतलब कि माफ किया था, वो अभी तेरा आपका जो है ना इंतजार कर रहा है ना, आपको जो खलास करने वाला है। वो बिहार से निकल गया और आगे आ रहा है और आगरा दिल्ली पर अटैक करेगा और आप मतलब बैठ रहे जरा, आप कालिंजर पर धनी बन जाना, है ना। क्या करेगा वो, अभी वहां से आएगा, कौन, महमूद लोधी आएगा और बिहार से निकल रहा है और फिर आगे दो जैसे होते हुआ वो दिल्ली आगरा पर अटैक करेगा। आप यहाँ पर कालिंजर पर बैठे रहना, वो दिल्ली चली जाएगी। तब भूमि को लगा यार दिल्ली चली जाएगी तो फिर क्या किया जाए, दिल्ली तो चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन जो जौनपुर है ना, जौनपुर पर भी अधिकार करने वाले हैं। जौनपुर पर अधिकार करके फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर जो एक आप तो शेर का नाम सुना होगा आपने, जो महमूद लोधी से संबंधित है, वो चुनार का किला पर घेरा अधिकार कर बैठा है। अधिकार कर लिया उसने, साहब हुमायूं जी आप कर क्या रहे हो। तब हुमायूं का दिमाग आया, अब यार इससे यहाँ पर निपटना पड़ेगा, यहाँ सब इसको छोड़ के चलना पड़ेगा। तब हुमायूं वहाँ से निकल जाता है, कुछ मतलब कि धन वगैरह ले लेता है, किससे, इससे मतलब कि प्रताप रुद्रदेव से, और मतलब कि दोस्ती वगैरह संधि कर लेता है और धन वगैरह लेके वापस चला जाता है। किधर चला जाता है, महमूद लोधी के विरोध में चला जाता है। और ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक जगह है दोहरा, जिसे हम दोहरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा, दोहरिया भी बोलते हैं। दोहरा व दोहरिया, ठीक है, का युद्ध 1532, ठीक है साहब। ये क्या होता है,
ये एक जो जौनपुर था, जौनपुर जस्ट आगे निकलते हैं ना, वहाँ पर एक जगह पड़ती है दोहरा। और वह जौनपुर पर अधिकार करने के बाद में कौन, महमूद लोधी आगे बढ़ा और इधर हुमायूं से आया गाड़ी लेकर। ये एकदम स्पीड लगी, खूब स्पीड थी, मतलब घोड़े वगैरह खूब थे इनके पास, और ये सामने आ गया, ये मिल गए दोनों दोहरा के जगह पर। और इतनी भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगाते, इतनी शानदार युद्ध हुआ था दोहरिया के स्थान पर 1532 के अंदर। इधर मतलब कि महमूद लोधी इतना खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा था, और हुमायूं की हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिसके अंदर युद्ध के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और महमूद लोधी इतना बुरी तरीके से पराजित हुआ था, उसको बीच के अंदर भागना पड़ा था, इस प्रकार उसकी हालत हो गई थी महमूद लोधी की। किसकी, महमूद लोधी की। और महमूद लोधी अपने बीच में से भाग गया। उसको लगा यार अब इस युद्ध में कुछ मतलब नहीं है, मर गए तो चले जाएंगे, जिंदा रह गए तो बच जाएंगे। तो उसको कितना बोला था उसने, मतलब कि अपने जो चप्पल थी ली हाथ में और 1 2 3 वहाँ से भाग गया। और जब वहाँ से निकला तो हुमायूं का लगा यार ये तभी चला गया है, और वहाँ से धन वगैरह उनसे लूट लिया। और फिर उसने क्या सोचा कि यार अभी बात आई थी कि चुनार का किला भी आया था ना उससे संबंधित, वो मैटर क्या है कि साहब वो शेर खान वहाँ पर अधिकार बैठा है, चला यार उसको भी सबक सिखाते हैं। और ये वहाँ से आगे चल के चलता है चुनार के साइड में चलता है। क्या चलता है, चुनार के साइड में चलता है। और चुनार के पास में जाकर वहाँ पर उसके चारों ओर घेरा डाल देता है कि आजा बाबू आजा बाहर आजा। किसको बोला, शेर खान को बोले हैं। शेर खान को बोला आजा बाबू आजा बाहर आजा। शेर खान को लगा यार ये बाहर कहाँ से बुला रहा। हुमायूं को ने बोला यार कुछ ना कुछ तो काम है, अभी ये बाहर इस प्रकार आएगा। तब हुमायूं ने कहा यार, शेर खान को मैसेज भेजा यार तेरे लड्डू वगैरह लेके आया हूँ, बाहर जा खा ला यार, खाने के बाद में इंटरेस्ट आएगा, फिर वापस चला जाएंगे, मैं चला जाऊँगा और क्या। शेर खान का यार वो लड्डू मेरे लिए लेकर आ रहा है कि बात क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। तब शेर खान बाहर नहीं निकलता है, चुपचाप अंदर बैठा रहता है। फिर हुमायूं काफ़ी लंबे टाइम तक घेरा रखता है, 4 6 महीने तक घेरा लगातार रखता है। फिर क्या होता है, उसको लगता है यार मेरे को वापस जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो गुजरात वाला था बहादुर शाह है ना, वो बहादुर शाह गुजरात वाला वो राजस्थान माला पर अटैक करने लगा। क्यों, क्योंकि बहादुर शाह को पता चला यार वो लड्डू है वो किसको बांट रहा है, वो लड्डू दे रहा है शेर खान को, और वो वहाँ से बाहर बुला रहा है। अब ये इज्जत मेरी हो रही है लड्डू खाने के लिए, उसको क्यों बुला रहा है। तब मतलब कि बहादुर शाह ने बोला मैसेज क्या कि हुमायूं जी लड्डू यार मेरे मेरे को खाने की इच्छा हो रही, आप लड्डू मेरे पास लेकर आइए। तब हुमायूं ने सोचा है उसको लड्डू तो उसको चाहिए, इसका मतलब ये है वो मतलब कि राजस्थान माला पर अटैक करने वाला है, और वहाँ पर वो अधिकार करेगा, और मेरी सब की सब जो मेहनत थी उस पर पानी फिर जाएगा। तब हुमायूं क्या करता है, वहाँ से निकलता है, उससे धन वगैरह किस प्रकार लेता है। हुमायूं उसको बात बोलता है कि भाई देख भाई, तेरे को लड्डू खाना है तो खा, लेकिन तेरे को मेरे साथ संधि तो करनी पड़ेगी, तेरी इच्छा तो खा या नहीं खा। तब से मतलब कि शेर खान ने बोला यार मेरे को बापूरा तेरे लड्डू नहीं खाने हैं। क्यों, शेर खान ने बोला तेरे मेरे को तेरे पर विश्वास नहीं है। क्यों, तो क्या पता कहीं जहर मिला के मेरे को देते, इस प्रकार मेरे को तेरे पर विश्वास है नहीं, और मेरी एक औलाद है जो पुत्र है, इनको तो लेकर जा यार, क्या मतलब है फालतू की रहता है तेरे को मैं। अब मेरा जो सहयोगी है ना, जो संरक्षक आपको सौंप रहा हूँ, किसको, कुतुब खान को। किसको, कुतुब खान को। कुतुब खान को बोला कि जा बेटा तू इनके साथ में जा। कुतुब खान का यार पिताजी ये मेरे को कैसे भेज रहे, मेरे को ये मार देगा। नहीं यार हुमायूं ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है, मेरे को लाडू दे रहे, तेरे को मारेगा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। कुतुब खान चलता है किसके साथ है, हुमायूं के साथ चलता है। और फिर हुमायूं क्या वहाँ से धन वगैरह लेके वापस चला जाता है, और वो जाता है बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए। ठीक है, बहादुर शाह से आक्रमण करता है। कब करता है लड़ी बहादुर शाह, 1534 36, 1.5 2 साल लगातार उनसे भी लड़ाई करता है, इसके बीच की बात है। उनसे लड़ाई करता है, उनसे लड़ाई युद्ध होने के बाद में वहाँ पर क्या होता है, बहादुर शाह को पराजित करता है, विजय प्राप्त करने के बाद वापस निकलता है ना। कहाँ, उसको पता चला यार इन पर तुम्हें अटैक करा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर विजय नहीं प्राप्त करता। फिर यहाँ पर क्या है, इससे भी संधि कर लेता है बेचारे से। क्यों संधि करता, क्योंकि उनको पता चलता है यार चुनार वाला किला वो वापस, कौन, शेर खान, वो वापस वहाँ पर अधिकार कर लिया चुनार के किले पर, है ना। यानी कि मैंने उनको बीच में भगा के आया था, मैं उनको संधि करके आया, लेकिन वो कर वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, वो संपूर्ण रूप से अपना अधिकार वहाँ पर कर रहा है। यार ये तो कैसे हो सकता है। तब हुमायूं ने वापस मैसेज किया शेर खान को कि भाई जी आपसे निवेदन है कि आप अधीनता वाली बात रख लो, संधि वाले ठीक रहेगा, वरना आपको सबक हमको सिखाना आता है। तब शेर खान ने वापस अपने पुत्र को मैसेज किया यार, कुतुब खान को। किसको किया, कुतुब खान को, कि बेटा यार ऐसा कैसा मामला है, मैंने तो यार तेरे को मतलब कि एक ऐसे योद्धा के रूप में मिला था, मतलब कि ध्यान रखने के लिए कि भाई हुमायूं कहीं एकदम अटैक वगैरह नहीं कर ले,
है ना। हुमायूं क्या नहीं कर रहा है, एकदम अटैक वगैरह नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखेगा। लेकिन तो ध्यान ही नहीं रख रहा है, वो सीधा मेरे ऊपर युद्ध करने के लिए आ गया। तब कुतुब खान ने वापस मैसेज किया कि यार पापा ही कोई आदमी है तो क्या है, पापा है कैसे। अब पापा को पता है कि भाई एकदम अटैक नहीं करना है चुनार पर, क्यों अभी हुमायूं शक्तिशाली है, जब मौका मिलेगा तब अटैक कर लेंगे। लेकिन पापा यार कोई आदमी है, पापा तो इस बात को समझते ही नहीं है, वो डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो यार उनको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। तब कुतुब खान के कहा पिताजी आपको तो शर्म है नहीं, आप तो मतलब कि जल्दबाजी में अटैक करने वाले हैं, तो आप एक काम कीजिए अटैक कर दीजिए, और क्या वहाँ पर अधिकार कर लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तब हुमायूं क्या करता है, वहाँ पर सेना तैयार करता और वापस चलता चुनार का दूसरा घेरा। चुनार का दूसरा घेरा कब, 1538 के आस पास वहाँ पर करता है। तो बंगाल की ओर भाग जाता है और ये एक जगह पड़ती है गोड़, है ना, गोड़ से आगे बढ़ता है। तो इनका जो नाम बदल कर जो हुमायूं करता है वो कहता है जनताबाद, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। अपने नाम से नारा लगाता, खूब तेज तेज कहते। नाम क्या बनाता है, जनता बाद। क्या करता है, जनताबाद, कि ये जनताबाद है, कोई बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर वो गोड़ से आगे निकल जाता है। ठीक है, कौन निकल जाता है, वो मतलब कि शेर खान। तो हुमायूं उसका पीछा करते हुए आगे आगे चलता है। तब उनको पता चलता है यार वो हिंदाल है ना मेरा भाई, वो वहाँ पर कुछ अटैक कर रहा है, आगरा वाला मैटर कर रहा है, वहाँ पर कहीं अटैक अधिकार वगैरह कर रहा है। अब जब मेरे को वो वापस जाना पड़ेगा, बेचारे के अंदर इतनी समस्या है जिसका कोई हद नहीं। कहीं पर अटैक करने के लिए जाता, पीछे वहाँ पर कोई हमला वगैरह कर लेते, क्या करता बेचारा, उनसे डरता है, वो वापस वहाँ पर जाना पड़ता था। बाकी एक को युद्ध करना था, बाकी उनको पता था हाँ वहाँ पर युद्ध वगैरह करना है। तब इसको क्या हुआ, ये वापस चला गया। मतलब हुमायूं ने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया, अपने जो सेनापति अच्छा था जिसका नाम था अली बेग। कौन नाम था, अली बेग, अली बेग, है ना। अली बेग को बोला कि भाई अली बेग तू एक काम कर, मैं तेरे को 5000 सेना देता हूँ। कितनी, 5000 सेना। और ये 5000 सेना तेरे पास में रहेगी और तू यहाँ के अंदर संभालेगा भाई, जो हमारा जो गोड़ क्षेत्र है, जो जनताबाद है ना, इसको तू संभाल। और मैं चाहता हूँ वापस उसको हिंदार को सबक सिखा के आता हूँ, और फिर हम वापस बात करेंगे और यहाँ का जो शासन व्यवस्था सुधारेंगे। तब की मतलब कि कंधार मतलब कि अली बेग ने कहा ठीक है गुरु, आप जो हमें कह रहे हैं वो मैं निर्देश हम मानते हैं, और 5000 सैनिक मेरे पास छोड़ दीजिए और आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने क्या करता है, वापस चलता है और उन्होंने एक रास्ता चुनता है, ग्रांड ट्रक रोड वाला रास्ता। भाई वापस तो जाएगा ना, तो उसने रास्ता चुना ग्रांड ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, अब ये कहाँ से चलती थी, ये बिहार से जो काबुल कंधार के आगरा साइड जाती थी वो, ठीक है ना। लेकिन फिर उनको लगा यार मेरे को इस साइड नहीं जाना चाहिए, ग्रांड ट्रक रोड वाला, मेरे को जो गंगा होती है गंगा के दक्षिणी तट से जाना चाहिए। तब वो वहाँ पे जो रास्ता वो कैंसिल करता है और गंगा के दक्षिणी तट वाला रास्ता चुनता है और वहाँ से जाता है। और वो रास्ता है वो चुन्नार के किला की साइड ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है, चुन्नार के किले की साइड में ले जाता है, उससे होकर जाता था। और वहाँ पर तुमको पता है वहाँ पर सेना किसकी खड़ी थी, शेर खान सूर की सेना खड़ी थी। मेरी बात समझ रहे हैं, शेर खान की वहाँ सेना खड़ी थी। और शेर खान ने कहा यार क्या शानदार, अभी मज़ा आएगा युद्ध करने के लिए, क्योंकि 5000 सैनिक तो वहाँ पर है और ये बेचारा हिंदाल वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर अटैक करेगा, उसका भाई वहाँ पर दुश्मन और इधर यहाँ पर बड़ा दुश्मन और बीच में हम आइए, अब ये जाएगा कहाँ। तब वहाँ पर एक युद्ध होता है जो चौसा का युद्ध होता है, क्योंकि चुनार किले से जस्ट आगे निकलता तो एक जगह आती है चौसा। कौन सी जगह आती है, चौसा आती है। चुनार से जस्ट आगे निकलता है तो वो जगह आती है चौसा आती है। उस पर वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हुमायूं बेचारा पराजित हो जाता है, क्योंकि अंदर उसके पास इतनी सेना थी नहीं। उसको पता था यार मेरा भाई है, भाई को तो मैं यार टपका दूंगा, 1 मिनट का काम है, इसमें कुछ है ही नहीं, भाई को तो यार समझना आपने जो हाथ की बात है। लेकिन उनको बेचारे को पता नहीं था शेर खान वो आगे खड़ा है, उसके पास इतनी सेना है, वो इस प्रकार युद्ध करेगा और हमको इस प्रकार पराजय का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। तब उसके अंदर पराजित होता है हुमायूं। और हुमायूं एकदम घोड़े के बेचारा इतना घायल होता है जिसकी हद नहीं है, उसको बेहोश हो जाता है। और वो एक अंदर एक वो गंगा होती है, एक मतलब कि नदी होती है ना, गंगा मान लेते हैं,
उसके अंदर वो कूद जाता है ना, घोड़ा वहाँ पे पानी के अंदर चला जाता है और वो आधा पानी में डूब जाता है और आधा बाहर में, यानी कि जो नदी होती है ना उसके किनारे पर वो पड़ा रहता है बेहोश हुआ। तब एक जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति आता है ना, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति आता है, वो सुबह सुबह बेचारा आता है या सुबह शाम को कभी भी आता है। उसको लगता है यार मेरे अभी भूख लगी है, अब रोजगार चाहिए है ना, कुछ बच्चों को भी खिलाना है, अब मछलियाँ बेचेंगे, तो वो नदी के किनारे आता है और मछलियाँ पकड़ता है। ठीक है, मछलियाँ पकड़ने आता है और तब आगे एक हुमायूं मिल जाता है। तब उनको लगा यार मैं तो मछली पकड़ने के लिए आया, ये बहुत बड़ी मछली मिल गई मेरे को ठीक है, मैं तो यार छोटी मछली को पकड़ने आएगा था नहीं, ये बहुत बड़ी मछली मिल गई, अब इसका क्या करें साहब। ये एक हुमायूं नाम का व्यक्ति है, ऐसी कोई मछली है नहीं, बेचारा युद्ध किया था और युद्ध के अंदर बेहोश हो गया था और यहाँ पर पड़ा है। तब वहाँ पर क्या कहता, इसका नाम था, मछली पकड़ने वाला का नाम था निजाम, क्या था, निजाम था, है ना, निजाम था नाम। वो इनको बचाता है और बाहर लाता है और पानी का छिड़काव वगैरह लगाता है, गर्म पानी का, और थोड़ा बहुत हवा मतलब कि हवा वगैरह डालता है और थोड़ा सांस वगैरह दिलाने की कोशिश करता है और उसको मसलता है, एकदम रेडिएट करता है और बेहोश आता है हुमायूं को। फिर एकदम खड़ा होता है, यार मैं यहाँ पर आ गया, पता ही नहीं चलता। तब उसका मतलब कि बायोडाटा वगैरह लेते हैं, हुमायूं लेते हैं किसका बायोडाटा, निजाम का लेता है। क्या निजाम यार तेरे मोबाइल नंबर दिया करना, क्या करेगा निजाम कहता है मैं यार कोई लड़की थोड़ी हो तो मेरे मोबाइल नंबर ले रहा है तभी हुमायूं बोलता है बात ऐसी नहीं है, बात लड़की की नहीं है, तू बात ये है कि तूने मेरी जान बचाई है तो मेरा एक फ़र्ज बनता है। क्या फ़र्ज बनता है, तेरे को भी कभी ना कभी मैं एक दिन राजा बनाऊंगा। कौन कहता है, हुमायूं कहता है। तब निजाम को लगता है यार इतना दयालु आदमी, मेरे को तो पता ही नहीं है। तब उनको सब बायोडाटा अपना देता है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा ये बात है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, सब कुछ देता है। ठीक है, फिर हुमायूं वहाँ से आगे निकलता है और आगे निकलता है, एक जगह आती है बिलग्राम। ये जो युद्ध हुआ था 1564 का, कब हुआ था, 1539 के अंदर। ठीक है ना, तारीख कौन सी थी, 26 जून, कौन सी थी, 26 जून थी। अब वो जो बिलग्राम का युद्ध होगा, कौन सा युद्ध होगा, बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध। डेट कौन सी है, 17 मई 1540। ठीक है, अब साहब इसके अंदर क्या होता है, हुमायूं जस्ट आगे निकलता है और एक जगह आ जाती है बिलग्राम, है ना, वहाँ पर वापिस शेर खान और हुमायूं के बीच में भयंकर युद्ध होता है। क्योंकि हुमायूं वहाँ पर एक दिन बेहोश पड़ा था वहाँ पर, और जब सेना वगैरह तैयार थी ये जो बिलग्राम वाली, तो फिर हुमायूं उस टाइम एक पकड़ा नहीं पाया, किसको, शेर खान को। फिर शेर खान को पकड़ा नहीं पाया तो शेर खान क्या किया, आगे जाके राउंड लगा दिया, यानी कि थोड़ा बहुत आगे चला और चौसा के बाद आगे जगह आती है बिलग्राम, वहाँ पर जाके रुक गया। तो उनको पता था हुमायूं आएगा वापस आगरा जाएगा, इसी साइड जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर खड़ा हो गया और हुमायूं और इनके बीच में और भयंकर युद्ध होता है 1540 को, 17 मई को, यानी कि 1 साल के आसपास इतना टाइम लग जाता है। वो कभी इधर भटकता है, बैठा पानी वगैरह पीता है, खाना वगैरह कराता है, खाता है और थोड़ी बहुत सेना वापस इकट्ठी करता है। कुछ टाइम तो लगता है, एक दिन का काम है नहीं, जैसे मोबाइल से कांटेक्ट किया वो मामला लग जाता है सारा, ऐसा बात नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है पहले, है ना, सेना को इकट्ठी करना, वापस रात दरबार कुछ भेजना, हर चीज़ में टाइम तो लगता था। ऐसी बात है नहीं आजकल मैं मूवी दिखा रहा हूँ इसका मतलब बता रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर यार ये सारा काम जल्दी होना चाहिए, वहाँ पर मोबाइल वगैरह वो नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर पहले था नहीं यार, क्या करे। अब पहले की स्थिति के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा, सही है गलत है, वो चीज़ होती है। ठीक है ना, अब इसके अंदर आगे क्या होता है, इसके अंदर बात आती है कि हुमायूं के दोनों के बीच में युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को, जिसके अंदर हुमायूं बहुत बड़ी तरीके से मतलब कि पराजित होता है। और लेकिन चौसा के युद्ध के अंदर जो शेर खान था उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ये बात ध्यान रखनी, ना कि बिलग्राम के युद्ध के अंदर जो चौसा का युद्ध था उसके उस टाइम में जो पराजित हुआ था हुमायूं, उस टाइम शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी और अपने आप को एक सुल्तान घोषित किया था और अफगान वंश सूरवंश का एक प्रथम शासक घोषित किया था। ठीक है ना, अब बिलग्राम युद्ध के अंदर क्या हुआ, हुमायूं बहुत बड़ी तरीके से पराजित हो गया और हुमायूं बेचारा वहाँ से निकल पड़ा कि यार अब क्या करें यार, इस प्रकार पराजित हो रहे हैं, बेइज्जती कोई होनी कि अच्छी बात थोड़ी ना है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वहाँ से निकल जाता है 1541 के अंदर, 40 के अंदर निकलता है और 41 के अंदर और कहीं जगह जाता है। फिर जाने के बाद लगातार 2-3 साल इधर उधर भटकता रहता है ना, 2-3 साल भटके के बाद उनको पता चला यार एक राजस्थान के अंदर एक जोधपुर जगह है, कौन सी, जोधपुर जगह है, जिसका राजा है मालदेव। कौन राजा है, मालदेव राजा है। और ये मालदेव राजा है, तो वो क्या कर सकता है, वो मेरे को कुछ सहायता दे सकता है। तब लगता है यार मालदेव को कांटेक्ट करता है कि मालदेव जी यार क्या सिस्टम लगा है आपको, मेरे को बता सकता है।
मालदेव ने कहा यार क्यों चिंता कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए जान हाजिर है, हमारा राजस्थान का इतिहास ही ऐसा ही है, आपको बचाने के लिए हम मेहनत करेंगे, आप हमारे पास आ जाइए। तब हुमायूं के पास आता है, तब बोलता है कि मैं कहाँ पर ठहरूँ, क्या आप बीकानेर जाइए, क्या चिंता है, हमारा भाई पोई है ना बीकानेर, क्योंकि जो हमारे राव जोधत थे उनका पुत्र नहीं बीकाजी बसा था, बीकानेर बसा था, आपको डरने की क्या आवश्यकता है। तब उनको लगा यार ठीक है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन फिर एक हुमायूं को बात लगी थी कि यार जो ये मालदेव है ना, अपने जब सेनापति मेले भेजा था मालदेव के पास में, कभी बात करके वो क्या हमें कहाँ पर रहना है, हमारे युद्ध का साथ देगा नहीं देगा। तब वो सेनापति गया था, उस समय मालदेव के पास एक और सेनापति आया हुआ था राजदूत, जो हुमायूं का था, नहीं सॉरी वो जो शेर खान का था। तो वो वापस आने गए थे, तो उन्होंने बोला मतलब कि हुमायूं को कि हुमायूं जी, जब मैं मालदेव के पास में गए थे तो मालदेव के पास में शेर खान का भी राजदूत आया हुआ था, तो हमको भी नहीं लगता कि यार वो हमारे साथ सहयोग करेगा। तब हुमायूं अपने जो पुस्तकालय, जो कला का पुस्तकालय के जो लेखक थे है ना, पुस्तकालय के जो मतलब कि अधिकारी थे, उनको पूछा गया आपको क्या लगता है हमको बचा पाएगा। तब उन्होंने कहा यार मालदेव वो अपना भाई का भी नहीं हो सकता, हमारा तो क्या है ना, तुमको वो बख्शेगा, तुमको लगता है वो बख्शेगा, नहीं बख्श सकता। तब हुमायूं वहाँ से निकल जाता है, फिर अमरकोट चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अमरकोट, अमरकोट के घर वीर साल सोडा। कौन सा, वीर साल सोडा, लिख लेना है वीर साल सोडा, दिख नहीं रहा था तो मतलब कि ज़्यादा डरने का आवश्यकता नहीं। वीर साल सोडा के घर रुकता है। और थोड़ी बात मैं आपको इस प्रक्रिया से तो हट कर बताता हूँ कि वीर साल सोडा था वहाँ पर घर पर आता, और उसने एक महिला से शादी की थी, यानी कि निकाह किया था। किसका किया था, निकाह किया था एक महिला से। कौन थी महिला वो, हमीदा बानो बेगम। कौन थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। और इसी ने ही अकबर को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया, अकबर को। किसने दिया, हमीदा बानो बेगम। तो मतलब अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कि अमरकोट में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर होंगे। अमरकोट में राजा कौन था, वीर साल सोडा। यहाँ पर क्या, वहाँ पर जब अकबर का जन्म हो गया, साल दर साल उधर उधर भटकता गया, फिर वो क्या है ईरान के जो शासक के पास, उससे पहले भी गया था लेकिन इधर उधर आता रहता, कभी जाता रहता था ईरान के शासक के पास में। तब वो वापस कहाँ, ईरान के शासक के पास में चला जाता है। और फिर हुमायूं क्या करता है, उनकी सेना के सहयोग से वापस क्या, कंधार और काबुल को विजय प्राप्त करता है। कौन, हुमायूं। अपने जो भाई था उनसे है ना, काबुल मतलब कामरान से वापस जो हासिल करता है, कौन से, कंधार और काबुल अधिकार में लेता है। फिर उनको लेने के बाद में मतलब कि 1545 के बाद में, फिर 47 के 48 के आसपास फिर वो जौनपुर पर अधिकार, मतलब कि जौनपुर पर अधिकार करता है। इस प्रकार करते हुए वो लाहौर की साइड में आता है। फिर जाके 1555 के अंदर है ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। फिर सरहिंद का युद्ध। इन युद्धों के बाद में विजय प्राप्त होती है, जिसके अंदर शेरशाह का जो अधिकारी था, शेरशाह उस टाइम मर गया था, मतलब कि सही तक 45-46 के आसपास वो शेर खान मर गया था, शेरशाह सूर है ना। उसके बाद में सिकंदर सूर था। कौन सा था, सिकंदर शाह सूर था। और सिकंदर शाह सूर के बीच में और हुमायूं के बीच में एक युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसके अंदर वो विजय प्राप्त करता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करता है, जिसके समय वापस अकबर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर इस युद्ध के अंदर अपने पिताजी के साथ चला था, पिताजी यार मैं भी चलता हूँ, फिर चलते थे इस प्रकार। अब हम बात करें थे मालदेव के पास में, थोड़ा बात इधर आ जाते हैं। वो उसकी प्रक्रिया आ गई, फिर वापस मालदेव के पास में आता। मूवी थोड़ी चेंज हो गया, सीन थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसके पास में आता है, ये बात क्या कहता है। और जब हुमायूं चला गया था, मालदेव रह गया, और शेर खान ने क्या किया, शेर ससूरी ने मालदेव के पास में युद्ध करने के लिए आया था। और वो जगह थी गिरी सुमेल। कौन सी जगह थी, गिरी सुमेल। ये बताने के इसका टॉपिक नहीं है, फिर भी बताते हैं, गिरी सुमेल। और यहाँ पर युद्ध हुआ था 1544 में। किसके बीच में हुआ था, शेर ससूर मालदेव की सेनाओं के बीच में, ना कि मालदेव के बीच में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भाई जी, जो गिर सुमेल का युद्ध था ये किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन देगा, शेर ससूरी और मालदेव के बीच में, शेर ससूरी और मालदेव की सेना के बीच में, और शेर ससूरी और अन्य और दे देगा, और शेर ससूरी या इन ऊपर तीनों के बीच में दे देगा। या हाई लेवल में पूछा जाए, RS लेवल जैसे पूछा जाए, तो वैसे ही उसके अंदर ऐसा पूछा जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर देंगे, इसमें तो कौन सा राइट है, एक राइट है या एक ओनली फॉर एक राइट है, या फिर एक दो राइट है। मतलब
शेषा सूरी मालदेव की सेना के बीच में युद्ध, और शेषा सूरी और मालदेव दोनों के बीच में युद्ध, यानी कि ए भी राइट है और दो भी राइट है, ऐसा देगा, या फिर एक राइट है, या फिर बोलेगा तीन चार राइट है, फिर उसके अंदर अलावा ऑप्शन देगा। यदि आज का चुप्पी का एग्जाम आपने देखा होगा है ना, कभी पेपर उठा के देखा, आपको पता चलेगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तब बात आती है मालदेव की सेना जैता कुंपा, कौन थे? जनता कुंपा। अब इसके अंदर क्या था? शेरशाह ने कहा इस प्रकार मालदेव हमको पराजित करने वाला है नहीं, तो उसने क्या किया, अपनी जो सेना के अंदर कुछ राजदूत भेजे और उनको बोला जाओ तुम कटार वगैरह बेच के आओ, बोल दीजिए कि यार कटार बिको हुए है, कटार ले लो, तलवार ले लो। तो ये फिर क्या राजदूत, और इसके अंदर आप एक काम करना, जो कटार तलवार भेजेंगे ना, तो उसके अंदर एक चिट्ठी लिखी हुई है जो शेर जो मालदेव की पैरों के बीच में गिरा देना। तो यह राजन का ठीक है साहब, वो जाके कटार वगैरह बेची और वो चिट्ठी थी मालदेव की पैरों के बीच में गिरा दी थी। और जब मालदेव ने पढ़ा तो उसके अंदर था कि जैसे ही शेर ससुरी जैता कुपा ने बोला था कि जैसे ही शेर ससुरी आप मतलब कि युद्ध करने के लिए आएंगे तो मालदेव को हम पकड़ लेंगे और आपको सौंप देंगे और आप हमको यहाँ का राजा बना देना। तब मालदेव के बीच में चला है, तब मालदेव को लगा यार ये तो बहुत कठिन काम है, इस प्रकार हमारे साथ धोखा हो रहा है। तब वो वहाँ से बीच में से चला जाता है और जैता खूब खूब कहता है यार मालदेव जी हमने ऐसा नहीं किया है, ये गद्दार है, ये झूठ है ना। तब दोनों के बीच में युद्ध होता है, जैता कुप्पा एवं शेर सूरी की सेनाओं के बीच में शेर सूरी एवं जैता कुप्पा के बीच में युद्ध होता है। और उन जैता कुप्पा ने शेर सूरी को धूल चटा दी थी और इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की भाषा खो बैठता। मतलब यदि मेरे दिमाग के अंदर ये आइडिया नहीं आता, मालदेव को मैं इस तरह पागल नहीं बनाता, बुद्धू नहीं बनाता, तो आज मैं बर्बाद हो जाता। कौन कह रहा? शेर सूरी कह रहा है। अब यार हुमायूं साथ में होता है, हुमायूं मालदेव मिलकर लड़ते, या बहुत बहुत बड़ी बात है। विजय किस प्रकार होती, उस समय शेरताज का मतलब ये गड्डी भी नहीं मिलती, बहुत अलग बात है। लेकिन मालदेव अकेला यदि उसके साथ में होता ना, जैता कुप्पा के सामने जब राजा होता है ना, तो सेना युद्ध लड़ती है ना, तो कितना एक मनोबल बढ़ता है, आप सोच सकते हैं। इस प्रकार मतलब कि शेर ने कोई छोटी मोटी बात नहीं कि ये मुट्ठी भर बाज अगले में हिंदुस्तान की वास्ता हो बैठता। इसका मतलब किसी को यदि पता हो ना तब बताना क्या मतलब है। मुट्ठी भर बाज का मतलब ये है, ऐसा बात नहीं है मैंने यहाँ पर कुछ होता नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया ना। ये जो सबूत का बात है, ये इज्जत का सवाल है ना। जितने टाइम मैंने यहाँ पर लगाया था मालदेव मतलब कि जो ग्रीष्ममेल युद्ध के चक्कर में, हुमायूं के चक्कर में लगाया था, और इतना ही यदि मैंने दिमाग वहाँ पर लगाया था आगरा के क्षेत्र में, तो आज मैं एक अलग इंतजाम करता हूँ। आने वाली पीढ़ी थी ना, वो शेरशाह जो सूरवंश था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता था, उसको लगाया अब चलने वाला नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार उसने कहा था मैं एक मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह को बैठता। और ये हमारा मूवी का एंड होता है ना। क्या होता है? मूवी का एंड होता है। और जो हुमायूं की मूवी ये तो फर्स्ट हो गई, अब शेरशाह की मूवी लेकर आएंगे अगली क्लास के अंदर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और शानदार तरीके से समझाएंगे, आज सोच भी नहीं सकते, है ना। यह क्लास आपको कैसी लगती है? एकदम मेरे को लगता है पूरा का पूरा हमने मूवी देखी है और लगभग 40-45 के आसपास मिनट लग गई होगी, है ना। मेरे को दिक्कत नहीं आ रहा लेकिन आइडिया से बता रहा हूँ, 40-45 मिनट इतना तो हो गया होगा। लेकिन मूवी 3 घंटे की होती है ना। अब 3 घंटे की लगातार बना देते हैं, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तब मज़ा आ जाएगा यार। क्योंकि व्यूज़ भी मतलब कि आप लगातार क्लास में देखते भी कम है। मैं देखता तो मेरे को लगता है यार 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा कोई देखता नहीं है क्लास। इस तरह हम 3 घंटा लगातार तो बना नहीं सकते, है ना, कि 5 मिनट 10 मिनट देखते, इस पर समझ में आता नहीं है, दिमाग में बैठता नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी क्लासें लेके रहते हैं। लेकिन टाइम आएगा 3-3 घंटे की बड़ी बड़ी मूवी भी बनाएंगे, आपको देख लेना, क्लास के अंदर लगातार बैठा रहेंगे हम, जिस समय हम ऑनलाइन बात करेंगे आपसे, है ना। वो टाइम भी दूर नहीं है जब हम लगातार आमने सामने ऑनलाइन बात करेंगे और 3-3 घंटा लगातार क्लासेस चलेगी, वो मूवी के टाइप में है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मेहनत करने रहिए, धन्यवाद वेरी मच।